तभी एक और आवाज आती है, मैं अपना खाना उस छोटे बच्चे के साथ शेयर करने को तैयार हूँ। फिर एक और बंदा कहता है, तुम मेरा भी खाना ले सकती हो। फिर एक के बाद एक आवाज आती है कि तुम मेरा भी ले सकती हो, मेरा भी ले सकती हो। ये दिखाता है कि स्लेव्स एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे हैं। एक बच्चे की जान बचाने के लिए सब अपना हिस्सा देने को तैयार है। वहीं पे एक आदमी होता है जो कि हंसते हुए बोलता है, कितने भले बेवकूफ लोग हैं ये लोग। मतलब उसको उनकी सैक्रिफाइस बेकार लग रही है। फिर कैप्टन गुस्से में गरजता है, बस जो करना है करो इस बच्चे के साथ, आई डोंट केयर। बोले तो उसने अब कह दिया है कि हाँ तुम रख सकते हो। तभी कोई हंसकर कहता है, शिप पर तुम्हारा स्वागत है। फिर कोई हल्की से मजाकिया अंदाज में बोलता है, लगता है तुम अब गुलाम नंबर 101 हो। मतलब बच्चा बच तो गया बट उसकी आजादी अब छिन चुकी है। उसके बाद जिसने उस बच्चे को बचाया था वो पूछती है, तुम शिप पर छुप कर क्यों चढ़े? बच्चा धीरे से जवाब देता है, मैंने सुना था अगर मैं कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाऊं तो वहां मैं अपना रहन सहन गुजारा कर सकता हूं। और फिर वो अपना सपना बताता है, मैं अपनी आजादी खरीद लूंगा और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। और फिर बच्चा क्रूशियस होकर पूछता है, और तुमने मुझे बचाने की कोई वजह नहीं थी, तो फिर क्यों किया? वो शांत आवाज में जवाब देती है, कोई भी हमें बेसिक इंसानियत से ट्रीट नहीं करता। मतलब उनके साथ हमेशा बुरा सलूक ही किया जाता है। फिर वो एक गहरी बात बोलती है, इसलिए हम गुलाम लोग दया के मतलब समझते हैं और इसलिए हमने तुम्हारी मदद की। बच्चा हैरान होकर कहता है, तुम बिना किसी बदले के किसी की मदद करते हो, मुझे समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। वो शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, ये हमें अपनी इंसानी शान बनाए रखने में मदद करता है। मतलब दया करके वो महसूस करते हैं कि वो इंसान है। फिर वो याद में खोकर कहती है, मेरे पति ने ये मुझे बहुत पहले दिया था पर मेरे पास इसकी देखभाल करने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये पुराना और जंग लगा हो गया। बच्चा तुरंत बोलता है, लाओ मुझे दो, मैं इसे पॉलिश कर दूंगा। लेकिन लड़की हैरान होकर पूछती है, सच? बच्चा शांत तरीके से कहता है, मैं सिर्फ पहले वाले खाने का ही कर्ज चुका रहा हूँ। फिर वो अपने कॉन्फिडेंस से बोलता है, अगर ये सिंपल ब्लेड है तो मैं इसे वापस से ठीक कर सकता हूँ। तभी एक बूढ़ा आदमी क्रूशियस होकर पूछता है, तुम्हें रिपेयरिंग आती है? तुम्हें ऐसी चीज सिखाई किसने? मतलब वो अभी भी हैरान है कि इसने छोटे बच्चे को इतनी तगड़ी स्किल कैसे आती है। बच्चा हल्के से रुककर अपना पास्ट बताता है, मेरी माँ ने मुझे छोटी सी उम्र में ही थोड़े से पैसों के लिए ही बेच दिया था। फिर वो शांत आवाज में बोलता है, मेरे मालिक एक लोहार था, वहीं मैंने ये सब सीखा। मैं हर तरह के काम करता था और पूरा दिन राख और सूत में भरा रहता था। उसके बाद वो अपने जख्मों का सच बताता है, अगर मैंने जरा भी गलती की तो वो मुझे गर्म लोहे की सीख से जला देता था। जब लगता कि अब वो मुझे मार ही देगा, मैंने पास रखे ग्लाइनस्टोन को उठाया और उसका सर फोड़ दिया।